कर दिया? चलिए, तो पहले हम जानेंगे कांस्टेंट के बारे में और वेरिएबल के बारे में। इसके बारे में कांस्टेंट और वेरिएबल। इस चैप्टर को समझने के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे आप क्लास 11th में 10th में फिर से पॉलिनोमियल पढ़ोगे। 10th में तो आइए 9th में पढ़ा था, फिर 10th में पढ़ रहे हो, और उसके बाद 11th में पढ़ोगे फंक्शन। तो यहाँ से शुरुआत हो जाएगी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल। यहाँ से आप ग्राफिकल मेथड से चीजों को देखना सीखोगे। इसी चैप्टर में ग्राफ पहली बार बढ़िया तरीके से आ जाएगा आपके सामने। अभी तक आपने 9th में पढ़ा था कार्टेशियन प्लेन, अब इसका यूज आ जाएगा बढ़िया करके। या स्टैटिस्टिक्स में ग्राफ पढ़े थे आपने, क्लियर है? लेकिन यहाँ पे आप एक अलग नजरिए से ग्राफ पढ़ोगे। तो हम पॉलिनोमियल शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए जो बेसिक चीजें हैं उनको समझते हैं। एक तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, और एक वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल बोलना नहीं है बिल्कुल भी, और बस समझो। कांस्टेंट का वैसे मीनिंग होता है फिक्स, निश्चित। कांस्टेंट का मीनिंग जो होता है फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है। और मैथमेटिक्स में भी कांस्टेंट वही होता है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहे। ऐसी मैथमेटिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है वो क्या होते हैं? कांस्टेंट। क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल जो वर्ड है दो वर्डों से मिलकर बना है। एक होता है वेरी, वेरी होता है, प्लस एबल। एबल का मतलब योग्य, जो बदल सकता है। वेरी का मतलब बदलना। जो बदल सकता है वो होता है वेरिएबल। नहीं समझ में आया? वेरी एक वर्ड होता है इंग्लिश का। अगर आप इन दोनों वर्डों को समझोगे, उसका मीनिंग देखोगे, आधी से ज्यादा चीजें आपको तभी क्लियर हो जाएंगी। कांस्टेंट ऐसा कुछ मैथमेटिक्स के अंदर जो फिक्स रहे, अपनी वैल्यू ना बदले। और वेरिएबल मैथमेटिक्स के अंदर कुछ ऐसा जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, बदलती रहे या बदल जाए, क्लियर है? या जो अलग अलग वैल्यू अपना ले, ठीक है? तो डेफिनेशन लिखते हैं, दोस मैथमेटिकल क्वांटिटी, ऐसी मैथमेटिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। क्या रहती है? फिक्स रहती है। दोस मैथमेटिकल क्वांटिटी whose value remain fixed, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है उसको क्या कहते हैं बच्चों? कांस्टेंट। आर कॉल्ड कांस्टेंट। अभी तुमने डेफिनेशन सीखी, तो फिर ऐसी क्वांटिटी है कौन सी जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है? इसके एग्जांपल है नंबर्स। क्या है? सारे नंबर्स। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, कोई भी नंबर लिख दो, 5 हो गया, 6 हो गया, कोई भी आप नंबर कह दो, वो नंबर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। नंबर्स अपनी वैल्यू नहीं बदलते हैं। 2 है अगर इंडिया में भी 2, पाकिस्तान में भी 2, चाइना में भी 2, नेपाल में भी 2, 2 ही रहेगा। लेकिन x y z आपने देखे होंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू इनकी बदल जाए। किसी में 1 आ रही है, किसी में 2 आ रही है। तो ये जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं बच्चों? कांस्टेंट। ऐसी मैथमेटिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू फिक्स रहे, फिक्स रहे, जो केवल एक ही इनकी वैल्यू फिक्स रहती है। और ऐसी मैथमेटिकल क्वांटिटी जो कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर लें, दोस मैथमेटिकल क्वांटिटीज को लिख लो, फिर दोनों को समझ में आ जाएगा। दोस मैथमेटिकल क्वांटिटी that can assume any value, जो कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकती है, कोई भी वैल्यू आ सकती है। जैसे आप x की वैल्यू, y की वैल्यू, इनको जनरली इंग्लिश के अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करेंगे वेरिएबल्स को। नंबर्स होते हैं हमारे कांस्टेंट, और इंग्लिश के अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हो आप वेरिएबल्स को। ऐसी मैथमेटिकल क्वांटिटी, या मैथमेटिक्स में आप इन क्वांटिटी को जब यूज करते हो तो इनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती है। जैसे अगर आपने लिख दिया x + 2 = 0, तो यहाँ पे x बराबर होगा कितना? -2। अगर आपने लिख दिया x + 3 = 0, तो यहाँ पे आ गया x की वैल्यू -3। तो क्वेश्चन क्या अलग क्वेश्चन हो गया, इसकी वैल्यू अलग आ गई। तो वेरिएबल क्या होते हैं? ऐसी मैथमेटिकल क्वांटिटी जो अलग अलग वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है, उनको बोलते हैं हम वेरिएबल्स। आर कॉल्ड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल। इसके बाद इस चैप्टर का सबसे बेसिक चीज शुरू होगी, टर्म। टर्म जानेंगे हम, टर्म क्या होती है, क्लियर है? अगर आप कांस्टेंट और वेरिएबल को जोड़ोगे या कॉम्बिनेशन बनाओगे, इसका जोड़ोगे कैसे, कंबाइन कैसे करोगे? प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से, डिवाइड से। अगर आप कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन कर देते हो,
किस किस के द्वारा कंबाइन कर सकते हैं हम इसको? प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से, डिवाइड से। तो क्या बनेगी हमारे पास? टर्म बनेगी। क्लियर है? तो टर्म की डेफिनेशन लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का। ये कॉम्बिनेशन बनता कहते हैं कैसे है? कनेक्टेड बाय प्लस कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन। इनको क्या कहेंगे? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट इज टू से प्लस माइनस कॉमा मल्टीप्लाई कॉमा डिवाइड। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? जैसे 2x हो गया, 3 प्लस x हो गया, 7 माइनस y हो गया। केवल x ही नहीं होता वेरिएबल, आप इनको रिप्रेजेंट करते हो इंग्लिश के अल्फाबेट से। वेरिएबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश लेटर्स। इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं इनसे आप रिप्रेजेंट करते हो। जैसे x y z हो गया, t q r हो गया, ये सब वेरिएबल है। ठीक है? क्या ये कभी कांस्टेंट हो सकते हैं? हाँ। अगर हम कहें कि x कांस्टेंट है, किसी किसी क्वेश्चन में आप कह देते हो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ोगे इसी क्लास में, तो वो ऐसी दिखती है ax² प्लस bx प्लस c। तो आप क्या कहोगे? ये भी इंग्लिश का अल्फाबेट है, ये भी इंग्लिश का अल्फाबेट है, तो वेरिएबल कौन सा है? तो इसी में एक बात और लिखी होती है कि a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तीनों के तीनों क्या हैं? नंबर हैं, रियल नंबर। नंबर आ गया तो ये तीनों नंबर है, तो क्या होगा? ये कांस्टेंट होगा। ठीक है? क्लियर है? टर्म क्या होता है? अगर आप कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन कर देते हो। कैसे कंबाइन करोगे? मैथमेटिकल ऑपरेशन से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर आप मैथमेटिकल ऑपरेशन से इसको कंबाइन कर देते हो तो वो बन जाएगी हमारी टर्म। हमने जाना पहले कांस्टेंट क्या होता है? ऐसी मैथमेटिकल क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। नंबर्स होते हैं या इंग्लिश अल्फाबेट भी हो सकते हैं अगर हम मेंशन करें। एब्सोल्यूट कांस्टेंट हो गए, रिलेटिव हो गए। क्लियर है? अगर हम इनको मेंशन करते हैं, एब्सोल्यूट नहीं होते, ये एब्सोल्यूट कांस्टेंट है, ये तो है ही कांस्टेंट। कई बार ऐसा हो जाएगा, जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे, एग्जांपल है, आप कह दोगे कि जो a b c लिखा हुआ है तीनों क्या है? नंबर है। क्या है? नंबर। तो कांस्टेंट हो गए। और वेरिएबल्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसी मैथमेटिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू फिक्स ना रहे, कोई भी वैल्यू अपना सकते हैं क्वेश्चन में। जैसे अलग क्वेश्चन हो गया, x की वैल्यू इसमें -2, कुछ में -3 आ गई, अलग-अलग आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें अलग-अलग वैल्यू आएगी, तो इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो ऐसी मैथमेटिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो उसको कहते हैं वेरिएबल। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डिनोट करते हैं इनको इंग्लिश अल्फाबेट से, इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर से डिनोट करते हैं। हाँ, स्मॉल। कांस्टेंट और वेरिएबल का अगर हमने कॉम्बिनेशन करा, किससे करेंगे? प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाइड से, डिवाइड से। मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर आप करते हो दोनों कांस्टेंट और वेरिएबल पर, या दोनों को कंबाइन करते हो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से, तो क्या बन जाएगा बच्चों? ये टर्म बन जाएगा। कांस्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज कॉल्ड टर्म। पूरी डेफिनेशन लिखो, इज कॉल्ड टर्म। एग्जांपल ये हो गया, इसमें देखो 2 की गुणा कर दी है, कांस्टेंट की गुणा कर दी है वेरिएबल से, इसमें कांस्टेंट को जोड़ रखा है वेरिएबल से, इसमें कांस्टेंट से घटा रखा है वेरिएबल। अगर आप डिवाइड भी करोगे जैसे 1/x, तो ये भी क्या है? हमारी टर्म है, इसमें 1 से डिवाइड कर रखा है वेरिएबल से। कांस्टेंट वेरिएबल को अगर आप जोड़ देते हो, कंबाइन कर देते हो, कैसे कंबाइन करेंगे इनको? प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाइड से, डिवाइड से। अब टर्म कितने तरह की होती है? ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आप ये सारी चीजें जानने के बाद पॉलिनोमियल पढ़ोगे तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है? ध्यान से समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? क्लियर है? रफ कर दे नीचे का, उतार लिया आपने। कांस्टेंट वेरिएबल जाना आपने, इनका कॉम्बिनेशन कर दिया, टर्म बन गई। अब टाइप्स ऑफ टर्म देखते हैं बच्चों। टर्म्स कितने तरह की होती हैं? 3 तरह की।
टर्म्स आर ऑफ 3 टाइप। कितने तरह की होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं। पहला हो गया प्योर कांस्टेंट टर्म, एक होता है प्योर वेरिएबल, उससे ही क्लियर इसके नाम से, केवल कांस्टेंट होता है जब तो प्योर कांस्टेंट, केवल वेरिएबल होता है तो प्योर वेरिएबल, और एक होती है मिक्स्ड टर्म, मिक्स्ड टर्म ओनली कांस्टेंट, जैसे हो गया 2 -8 15/7, ये प्योर कांस्टेंट टर्म। कोई भी अगर केवल नंबर है और अगर केवल वेरिएबल दिया है, ओनली वेरिएबल, तो प्योर वेरिएबल, x² हो गया, y³ हो गया, क्लियर है, z4 होल नंबर नहीं, केवल वेरिएबल है। डिग्री पे मत जाओ, अभी उसकी पावर पे मत जाओ, पावर में नहीं आए। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? अगर केवल वेरिएबल दिया है, इसमें कोई नंबर नहीं है, x² y³ z4 या कोई भी लिख दो, p कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, p खाली p छोड़ो चाहे, क्लियर है यहां तक? ये हो गया प्योर वेरिएबल। पावर पे मत जाना कि इसमें नंबर आ गए, तो इसकी पावर है, पावर अलग चीज है, इसको पढ़ेंगे अभी आगे चल के। प्योर कांस्टेंट, प्योर वेरिएबल, जब हम कांस्टेंट की गुणा कर देते हैं वेरिएबल में, मिक्स्ड टर्म होती हैं, कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड टू वेरिएबल। अगर आप कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर देते हो वेरिएबल में, तो कैसी टर्म बनेगी? मिक्स्ड टर्म। जैसे x/2, तो इसमें क्या हो, x की गुणा कर रखी है हमने 1/2 से, 1/2 तो प्योर कांस्टेंट है, इसकी हमने गुणा कर दी वेरिएबल से, तो x/2 बन गया। तो ये टर्म कैसी है? मिक्स्ड टर्म। अंश नहीं समझे? क्या समझ में नहीं आया बताइए? अगर हम वेरिएबल को गुणा करते हैं कांस्टेंट से, तो कैसी टर्म बनेगी? मिक्स्ड टर्म। इसमें देखो केवल वेरिएबल है, किसी भी कांस्टेंट से गुणा नहीं हो रही है, और इसमें देखो प्योर कांस्टेंट है, कोई और वेरिएबल नहीं समझे? जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं। केवल प्योर कांस्टेंट का मतलब तो केवल नंबर, प्योर वेरिएबल का मतलब केवल वेरिएबल। अब वेरिएबल में डिग्री से कंफ्यूज मत हो जाना, ये x² का मतलब होता है बच्चों x गुना x, y³ का मतलब क्या हो गया? y गुना y, नहीं समझे? इसीलिए इस पे कंफ्यूज मत हो जाना। लेकिन अगर आप किसी नंबर की वेरिएबल से गुणा कर देते हो, किसी नंबर की आपने अगर गुणा कर दी वेरिएबल से, तो वो टर्म कैसी कहलाएगी? मिक्स्ड टर्म। क्लियर है? जैसे ये 1/x हो गया, ये मिक्स्ड टर्म है, 1/x, ठीक है, 1 को आपने डिवाइड कर दिया x से, तो प्योर कांस्टेंट को प्योर कांस्टेंट आ गया, प्योर वेरिएबल आ गया। क्लियर है? या ऐसे x की पावर -1 से गुणा कर दी हमने, समझ गए? नहीं समझे? तो ये हमारे पास आ गया वेरिएबल, मिक्स्ड टर्म आ गया। क्लियर है? नहीं क्लियर है? मल्टीप्लाइड कोएफिशिएंट समझते हैं अब क्या होता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, मिक्स्ड टर्म में जो नंबर होता है वेरिएबल के साथ, जो उसमें गुणा होता है, देखो बच्चों 2 + x, ये दो टर्म है, प्योर कांस्टेंट और प्योर वेरिएबल, इसमें गुणा नहीं है। लेकिन वेरिएबल से जिस नंबर की गुणा हो रही है, बताइए x में किसकी गुणा हो रही है? 1 की, तो वेरिएबल का कोएफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पर? 1। नहीं समझे? वेरिएबल में तो 1 की गुणा हो रही है, क्योंकि 1 × x ही तो x होगा। कनिष्का समझ में आया नहीं आया? तो आप वेरिएबल में जिस नंबर की गुणा करते हो, वो क्या होता है? उसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट होता है। द नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड टू वेरिएबल इन मिक्स्ड टर्म। बच्चों ये चीज समझना जरूरी है, केवल नंबर प्योर कांस्टेंट टर्म है, केवल वेरिएबल प्योर वेरिएबल है, और मिक्स्ड टर्म होती है जब कांस्टेंट और वेरिएबल की गुणा हो रही हो। क्लियर है? तो उसको कहेंगे मिक्स्ड टर्म।
मिक्स टर्म में वेरिएबल, जो नंबर वेरिएबल से गुणा में होता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड टू वेरिएबल इन मिक्स टर्म इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा ये? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। प्योर कांस्टेंट केवल नंबर अगर लिखा हुआ, जैसे ये देखो 2 है, केवल नंबर है, तो ये प्योर कांस्टेंट है। प्योर कांस्टेंट में हमने प्योर वेरिएबल जोड़ रखा है। 2 प्लस x और 2x दोनों अलग चीजें हैं। 2x का मतलब 2 गुणा x, तो यहाँ आपने 2 की गुणा कर रखी है x में, और x स्क्वायर अलग है बिल्कुल। x स्क्वायर का मतलब है x गुणा x, प्योर वेरिएबल में प्योर वेरिएबल की गुणा कर रखी है आपने। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ये अलग है, ये प्योर वेरिएबल टर्म है, ये मिक्स टर्म है, और ये इसमें प्योर कांस्टेंट भी है, प्योर वेरिएबल भी है। 2 टर्म है इसके अंदर, एक प्योर कांस्टेंट और एक प्योर वेरिएबल। जब आपसे टर्म पूछा जाएगा कितनी टर्म है, 1 टर्म है, 2 टर्म है, तो इस तरीके से पढ़ने के बाद आप जल्दी सीख जाओगे। कितनी टर्म है इसके अंदर? 2 टर्म है, एक तो प्योर कांस्टेंट और एक प्योर वेरिएबल। क्लियर है? अगर मैं इसे लिख दूं 3 - 2x, इसमें कितनी टर्म है? 2 टर्म है, एक तो प्योर कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, मिक्स टर्म है। आपने x में -2 की गुणा कर दी है, ध्यान से देखना। x में -2 की, 3 प्लस -2x लिखा हुआ है, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 - 2x जब बना, तो आपने क्या करा था? x में गुणा करी थी -2 की, तभी तो ये -2x बना। नहीं समझे? तो आप वेरिएबल में जिस नंबर की गुणा करते हो, वो क्या कहलाता है? उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट कहलाता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या होता है? नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड टू वेरिएबल इन मिक्स टर्म इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोएफिशिएंट को पहचानना बहुत जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ोगे, इस चैप्टर में पढ़ोगे, तो कोएफिशिएंट की इंपॉर्टेंस बहुत है। यहां तक किसको समझ में नहीं आया? हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल को जानेंगे इन सारी चीजों को समझने के बाद। पहले कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, कितने तरह का कॉम्बिनेशन होता है? 3 तरह का कॉम्बिनेशन, एक तो प्योर कांस्टेंट, प्योर वेरिएबल या मिक्स टर्म। अगर प्योर कांस्टेंट है, केवल नंबर लिखा हुआ है, तो प्योर कांस्टेंट टर्म हो गया। केवल वेरिएबल है आपस में गुणा, तो प्योर वेरिएबल, और नंबर और कांस्टेंट दोनों आगे, नंबर और वेरिएबल दोनों आगे, तो मिक्स टर्म। मिक्स टर्म से हम सीखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या होता है। ऐसा नंबर जो वेरिएबल में मल्टीप्लाइड होता है वो क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। अब आप मुझे वेरिएबल के कोएफिशिएंट बताएंगे, मैं 3-4 एग्जांपल लिखूंगा। इन सभी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। कॉपी पे लिख दो फटाफट, सब बच्चों को चेक करेंगे। कांस्टेंट समझ गए हम आज, वेरिएबल समझ गए। 3 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं इनके, केवल प्योर कांस्टेंट, प्योर वेरिएबल और मिक्स टर्म। कटियान समझ गए आप? अंश समझ गए? सार्थक आप समझ गए? कोई डाउट इसमें? अब इस चैप्टर को खत्म करेंगे हम पॉलिनोमियल को अच्छे से, ठीक है? अगर ये हमारा 20, 22, 23, 24, 25 तक भी हो जाए तो थर्ड चैप्टर शुरू कर देंगे उसके बाद। यहां तक करने के बाद एक बार देख लो अच्छे से, जल्दबाजी नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल बताना है। सभी बच्चे ध्यान से अपने दिमाग लगा के करो। हां हां बैठ मैं देख तो लेकर अपने मन से करते हैं ताकि पता चले किसको समझ में नहीं आया है। ध्यान से किसी को बड़ा बात नहीं बनेगी, बोर्ड में कैसे करोगे? दिखाइए, बहुत बढ़िया, शाबाश। गलत है, लास्ट वाला गलत है, बहुत बढ़िया, ये गलत है, दूसरा सही है, ये सही है।
ये गलत है। हाँ जल्दी करो, इसका ध्यान रखना मिलना चाहिए। ये क्या क्या है, माइनस है प्लस है? ये दिख नहीं रहा भाई, देखो तुम्हारा माइनस दिखता नहीं है, लास्ट वाला गलत है। गलत है, एक वेरिएबल ये हो गया, इसका कोएफिशिएंट ये है, एक वेरिएबल ये हो गया, इसका कोएफिशिएंट ये है, ये सही है। कनिष्का बेसिक है, अगर कोई डाउट है तो बता देना अभी। ये गलत है पहला वाला, दूसरा सही है, ये सही है, ये सही है, पहला वाला गलत है, लास्ट वाला अब सही करा है तुमने, पहले तो नहीं था ये वाला। अच्छा चलिए देखेंगे बच्चों। गलत है, इसमें दो वेरिएबल हैं, एक तो एक्स स्क्वायर वेरिएबल है क्या एक्स वेरिएबल नहीं है, ये बताओ। तो कोएफिशिएंट बताने थे वेरिएबल के, तो x का कोएफिशिएंट x स्क्वायर का हो गया 5 और x का हो गया -3, दो वेरिएबल है, ऐसे लिख दो, मतलब बराबर मत लिखो, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये हो गया, x का कोएफिशिएंट 3 हो गया, या ऐसे लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बराबर 5 और -3 आएगा इस वाले, और x का कोएफिशिएंट कितना आएगा -3। इसमें x का कोएफिशिएंट -1 है, कितना है माइनस, x का कोएफिशिएंट इसमें -2 है, इसमें x का कोएफिशिएंट 1/2 है, समझे? तो अगर अलग अलग वेरिएबल एक साथ आ जाए तो आपको उनके कोएफिशिएंट अलग अलग बताने आने चाहिए, क्लियर है? जरूरी नहीं है एक ही वेरिएबल को, दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, यहाँ पे सेम वेरिएबल है, हालांकि x डिग्री अलग है, समझे? तो एक कोएफिशिएंट का कांसेप्ट क्लियर है? कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बनी टर्म तीन तरह की हैं, प्योर कांस्टेंट, प्योर वेरिएबल और मिक्स्ड टर्म, क्लियर है? और मिक्स्ड टर्म में हम सीखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। आइडिया क्लियर है आपको यहाँ तक? ये बहुत काम की चीज है, कोएफिशिएंट बहुत काम है। अब हम चलते हैं, जब हमने कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाया था हमारे पास टर्म आई, कैसे मिलाया था? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से, अरिथमेटिकल ऑपरेशन से। जब हम टर्म को मिलाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म करेंगे, फिर किससे? प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से, डिवाइड से। जैसे ये जो लिखा है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म लिखा है, अगर इसमें मैं इसे जोड़ दूं तो प्योर कांस्टेंट, एक टर्म प्योर कांस्टेंट, एक मिक्स्ड टर्म, फिर दूसरी मिक्स्ड टर्म, तीन टर्म है या नहीं है? इसमें तो खाली एक ही टर्म है, मिक्स्ड टर्म, मिक्स्ड है, प्योर वेरिएबल नहीं, मिक्स्ड है, -1 की गुणा हो रही है इसमें, और ये भी मिक्स्ड है, ये भी मिक्स्ड है, 1/2 की गुणा हो रही है। तो अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म करते हो, टर्म को कंबाइन करते हो, कैसे? दो टर्म को जोड़ते हो, प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से, डिवाइड से। अगर आप टर्म्स को भी कंबाइन करोगे, प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से, डिवाइड से, तो बनेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको रफ कर दें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानते हैं क्या होता है? अगर आप टर्म्स को किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से, क्या कर रही हो, टर्म को मैथमेटिकल ऑपरेशन से कंबाइन करती हो, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स बनाती हो, कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहलाता है ये? आपको कुछ भी लिखा दिख जाए, x y z या खाली कुछ भी, वो सब क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 2x भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3x स्क्वायर माइनस 5x भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्लियर है? ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये मिक्स्ड टर्म है और ये भी मिक्स्ड टर्म है। नहीं, पॉलीनोमियल पे मत जाओ, अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे ही रहो।
जब आप टर्म्स का कॉम्बिनेशन बनाते हो, किसी भी तरीके से कॉम्बिनेशन बना दो टर्म्स का, तो क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नहीं समझेगी? ध्यान से समझ में आ गया? आप कॉम्बिनेशन बना दीजिए। टर्म आपको पता है, अगर आप प्योर कांस्टेंट, प्योर वेरिएबल और मिक्स्ड टर्म को पहचान सकते हो तो आप समझ जाओगे कि टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। ये मिक्स्ड टर्म हो गई, ये मिक्स्ड टर्म, ये भी मिक्स, ये सब मिक्स्ड टर्म है। तो अगर आप टर्म्स का कॉम्बिनेशन करते हो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से, तो क्या बनेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम आएंगे अपने चैप्टर की तरफ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बनती है पॉलिनोमियल। हां, कन्वर्टेड है, कनेक्टेड? कनेक्टेड है, कन्वर्टेड नहीं है, कनेक्टेड है। कनेक्टेड बाय प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर आप टर्म्स को कंबाइन करोगे प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से, डिवाइड से, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। चैप्टर का आइडिया लग रहा है आपको दिमाग में? हमने पॉलिनोमियल शुरू करा, उसको सीखने के लिए दो तीन चीजें चाहिए थी हमें। कांस्टेंट की समझ होनी चाहिए, वेरिएबल की। कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलकर जो टर्म बनती है वो कितने तरह की होती है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। और टर्म्स के कॉम्बिनेशन से बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझे? अब हम पावर के बारे में बात करेंगे। वेरिएबल की जो पावर होगी, बेस और पावर, तब हम पॉलिनोमियल की तरफ जाएंगे। होल नंबर का आइडिया है आप लोगों को? यस सर। होल नंबर का आइडिया है? बताइए क्या होते हैं? और जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो के बाद आया 0.1। नेचुरल नंबर 1.5 है होल नंबर है? नहीं, क्यों नहीं है? हाँ, तुम्हें कहाँ से पता चला ये? बनवाया था मैं। अच्छा, इसको पता है तो चलिए। होल नंबर का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए हमें। पॉलिनोमियल को समझने के लिए होल नंबर की अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और पावर का थोड़ा। यहाँ तक समझ गए? अब पावर ऑफ वेरिएबल समझते हैं। उतार लिया है सभी ने? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? बता देना, नया चैप्टर शुरू हुआ है। हाँ, अभी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए भाई। ये रिकॉर्ड हो रहा है, घर पे जाके देख सकते हो दोबारा, चाहे देखना चाहो तो। लेकिन कांस्टेंट, वेरिएबल, इन दोनों से मिलकर बने टर्म कैसे मिलाएंगे इनको? प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लाई से, डिवाइड से। और उसके बाद इन टर्म के कॉम्बिनेशन से हमने बनाया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद आपको समझ में आएगा पॉलिनोमियल। क्लियर है? वैसे तो इसकी डेफिनेशन सबको समझ में आती नहीं है, बस क्वेश्चन करने आते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल क्या होता है ये समझ में नहीं आता है। क्लियर है? तो इसको ये समझने के लिए सारी चीजें हमें आना जरूरी है, तो आप समझ पाओगे। रफ कर दे इसको। सार्थक समझ रहे हो? कोई डाउट यहां तक? चलिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हम देखते हैं पावर ऑफ वेरिएबल। दो चीजें हमें आनी चाहिए पॉलिनोमियल को समझने के लिए, होल नंबर और एक पावर ऑफ वेरिएबल। जैसे पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है? जैसे इसके सिर पे, वेरिएबल के सिर पे जो नंबर बैठा है, ये इंसान मान लो इसके सिर पे कोई नंबर बैठ गया, कि भूत चढ़ गया इसके पे, ज्यादा पावर है, ठीक है? तो ये हो गया, तो ये x स्क्वायर हो गया। ये होता है नीचे वाला बेस, ये होता है नीचे वाला बेस, और ये ऊपर जो लिखा होता है इसको बोलते हैं पावर। क्लियर है? सॉल्व करना आप सभी को आता होगा। x स्क्वायर का मतलब जितनी पावर होती है उतनी उसके उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है? हंसी मत, इधर आ जाओ, इस टॉपिक देखते रहो आप लोग। जैसे y क्यूब है, इसका मतलब y into y into y, नीचे वाला होता है बेस, ये हो गया पावर या एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं। तो पावर और ये क्लियर होगा वैसे तो 7th 8th का टॉपिक पावर ऑफ वेरिएबल। फिर भी मैंने आपको आइडिया दे दिया है, ये तो सिंपल लगती हैं इसलिए आसान है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें वेरिएबल 1/x है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? देखिए, एक चीज और समझ लेंगे, एक्सपोनेंट्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं a की पावर m, a की पावर m। यहाँ पे आपको इस फॉर्म में लाना है बेस इस फॉर्म में लाना है, फिर पावर। तो बेस इस फॉर्म में नहीं है, पहले इसको ले आओ, x ऊपर चला जाएगा, x की पावर माइनस। अब बेस हो गया हमारा x और पावर कितनी हो गई? माइनस। समझ रहे हैं? पावर इस तरीके से केवल 2 3 ही नहीं रहती है, माइनस भी हो जाती है।
और भी रूप ले लेती है। अगर मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ x, तो मैंने nth रूट वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, नहीं समझाया था? इसका मतलब क्या होगा, x की पावर 1/2। गरिमा समझ रही हो? और अगर मैंने ऐसे लिख दिया 4th रूट ऑफ x, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/4, ऐसे हो जाएगा। समझ में आया नहीं? कनिष्का, nth रूट तो तुम भी 3 दिन सिखाया था मैंने, सॉल्व करना सिखाया है प्रॉपर्ली। nth रूट ऑफ a कैसे निकालते हैं, कौन कौन था? आप सभी थे, तो एक बार रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि पावर हमेशा ऐसे 2, 3 या होल नंबर ही नहीं होती है, इंटीजर माइनस में भी हो जाएगी या ऐसे फ्रैक्शन में भी हो सकती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम पावर पे ध्यान नहीं देते, हम ये देखते हैं बस टर्म का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें पावर से मतलब नहीं है वेरिएबल की पावर क्या है, चाहे जो पावर हो वेरिएबल की वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। क्लियर है? लेकिन अगर आपको उसको पॉलिनोमियल बनाना है, या वो पॉलिनोमियल कब बनेगा, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर केवल और केवल होल नंबर है, केवल और केवल होल नंबर है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कौन कौन सी पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल केवल वही होंगी जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है, होल नंबर। क्लियर है? जैसे एग्जांपल देखते हैं, पॉलिनोमियल की पहले डेफिनेशन लिखेंगे। अभी डिग्री नहीं है बेटा, एक बहुत ऑलरेडी those algebraic expression in which power of each variable, आप किसी भी वेरिएबल को देख लो, उसकी जो पावर आएगी वो कैसी होगी बच्चों, होल नंबर। पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज होल नंबर। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की होती है, पॉलिनोमियल बता रहा हूं मैं, ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की, सारे वेरिएबल की पावर केवल और केवल होल नंबर हो, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। क्लियर है? दोस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर आर कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो हमने कांस्टेंट और वेरिएबल से अपनी जर्नी शुरू करी थी और पॉलिनोमियल पे आके रुक गई। पॉलिनोमियल ये होता है, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होती है पॉलिनोमियल। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। अगर आपके टर्म्स में वेरिएबल की पावर केवल और केवल होल नंबर है, होल नंबर के अलावा फ्रैक्शन भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि वो होल नंबर होनी चाहिए। क्लियर है? होल नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों, W से इनको रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे डैश डैश। ठीक है? डेसिमल नंबर होल नंबर नहीं होते, आपको याद रखना है। फ्रैक्शनल नंबर होल नंबर नहीं होते, आपको याद रखना है। नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होते, तीनों बातें याद रखेंगे, नेगेटिव नंबर, डेसिमल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर, ये तीनों नंबर होल नंबर नहीं होते। दो टाइप के, रियल और इमेजिनरी। बेटा ये तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से डिवाइड कर रहे हो, कौन से नंबर को। सारे नंबर को तो दो पार्ट में डिवाइड करोगे, रियल और इमेजिनरी। तो रियल को दो पार्ट में डिवाइड करोगे, रेशनल और इरेशनल में। फिर रेशनल को दो पार्ट में, इंटीजर और फ्रैक्शन में। और इंटीजर को दो पार्ट में डिवाइड करोगे, तीन पार्ट में, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं। नेगेटिव नंबर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर ये होल नंबर नहीं होते, याद रखना बच्चों। तो अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो गई तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, पॉलिनोमियल नहीं है। नेगेटिव कब होगी, जब ऐसे लिखा होता है। क्लियर है? इस तरीके से हम इसको ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -1 बन जाएगा। इस तरीके से होना चाहिए आपका। एक्सपोनेंट इस फॉर्म में होता है, बेस होता है a और उसकी पावर है। तो 1/x को पहले मैंने बेस की फॉर्म में बना दिया, 1/x हो गया x की पावर -1। ये बेस हो गया a की जगह पर x आ गया, यहाँ पे पावर m की जगह पर -1 है। तो माइनस नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन ऐसे हो जाती है, ये फ्रैक्शन हो गया। क्लियर है? अगर ऐसे लिखा हुआ है √x + 2x, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या ये जो लिखा हुआ है पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है, 1/2
2। इसमें तो x की पावर 1 है, लेकिन सारे वेरिएबल्स की पावर होल नंबर होनी चाहिए। मैंने लिखा है पावर ऑफ ईच वेरिएबल। ईच वेरिएबल, आप किसी भी वेरिएबल को देख लो, उसकी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर, तभी वो पॉलिनोमियल बनेगा। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अभी रुक जाइए बस। तुमने 5:30 के लिए कहा था, कितने बज रहे हैं? 6 बजने वाले हैं। कितने बज रहे हैं देखना? 5:35 5:35 हो रहे हैं। बरो जाओ तभी तक 5 बजे शुरू करेंगे। कितने बजे आओगे तुम वहां से? वहीं स्टेशन से? अरे यार 8 बजे आओगे? चलो ये करा के भेजेंगे बच्चों। आज के लिए आपका पॉलिनोमियल यही है, ठीक है? कल डिस्कस करेंगे इससे आगे, ठीक है? एक बार रिकैप करेंगे पूरा, उसके बाद कल आगे यहीं से करेंगे स्टार्ट, ठीक है ना? सर वीडियो अपलोड करते हैं ना, रिवाइज तो नहीं करेंगे।